अगर जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं मिल रही, अगर मेहनत के बाद भी सफलता आपसे दूर भाग रही है, अगर घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, तो ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कथा नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बताया गया कलयुग का सबसे सरल और सबसे चमत्कारी व्रत है। एक ऐसा व्रत जिसे श्रद्धा से करने पर निर्धन को धन, निसंतान को संतान और दुखी को सुख प्राप्त होता है। यह है श्री सत्यनारायण भगवान की पौराणिक कथा। अब ध्यान से सुनिए। नैमिषारण्य के पवित्र वन में, जहां ऋषियों का तेज सूर्य से भी अधिक उज्जवल था, जहां वेदों की पवित्र ध्वनि वायु में गूंजती थी, जहां हर कण में तपस्या, सत्य और धर्म का वास था, वहीं एक दिन अनेक महर्षि एकत्र हुए। उन सभी के मुख पर चिंता थी, हृदय में कलयुग के जीवों के लिए करुणा थी। तब महर्षि शौनक ने विनम्र होकर महात्मा सूत्र जी से कहा, हे महामुने, कलयुग में जब मनुष्य लोभ, मोह, पाप और अहंकार से घिर जाएगा, जब धर्म क्षीण और अधर्म प्रबल होगा, तब ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से अल्प प्रयास में ही मनुष्य को धन, सुख, संतान, यश और मोक्ष की प्राप्ति हो सके? ऋषियों की आंखों में आशा थी, मानो वे किसी दिव्य रहस्य की प्रतीक्षा कर रहे हों। तब सूत्र जी मंद मंद मुस्कुराए, उनका मुखमंडल दिव्य प्रकाश से भर गया। वे बोले, हे ऋषिगण, आपका ये प्रश्न अत्यंत पावन और लोक कल्याणकारी है। मैं आपको उस व्रत की कथा सुनाता हूं जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। वो व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। एक समय की बात है, देवर्षि नारद त्रिलोकी में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, कोई संतान के लिए रो रहा है, तो कोई धन होते हुए भी अशांत है। कलयुग का प्रभाव चारों ओर फैल चुका था। नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत क्षीर सागर पहुंचे, जहां शेषनाग की शैया पर भगवान श्री विष्णु विराजमान थे। नारद जी ने वीणा रखी, हाथ जोड़कर कहा, हे जगत पालक, कलयुग में जीव अत्यंत दुखी है। कृपा करके ऐसा सरल व्रत बताइए जिसे सामान्य मनुष्य भी कर सके और अपने कष्टों से मुक्त हो सके। तब भगवान विष्णु ने नेत्र खोले, उनके मुख से अमृत के समान वाणी निकली, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए है। कलयुग में जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से श्री सत्यनारायण व्रत करेगा, उसके जीवन के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये व्रत पूर्णिमा के दिन करना श्रेष्ठ है। इस व्रत में सत्य, श्रद्धा और प्रसाद का विशेष महत्व है। जो मनुष्य इस व्रत को करके पूरी कथा ध्यान पूर्वक सुनता है, वो निर्धन हो तो धनवान होता है, निसंतान हो तो संतानवान होता है और दुखी हो तो सुखी हो जाता है। नारद जी ने विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया इस व्रत की कथा विस्तार से सुनाइए। तब भगवान विष्णु ने 5 अद्भुत कथाएं सुनाई। पहली कथा, किसी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न अन्न, न पहनने को वस्त्र। दिन रात वो भगवान का स्मरण करता, परंतु गरीबी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन भूख और लाचारी से विवश होकर वो नगर की गली में बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, अब तो मेरी सुन लीजिए। तभी अचानक वहां एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर पर पीत वस्त्र थे, मुख पर अद्भुत शांति थी और नेत्रों में करुणा की गहराई। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, हे महाराज, मैं अत्यंत निर्धन हूं। मेरे पास खाने को अन्न नहीं, जीने का कोई सहारा नहीं। यदि आप कृपा करें तो मुझे इस दुख से उबारने का कोई उपाय बताइए।
वो दिव्य पुरुष और कोई नहीं, स्वयं भगवान सत्यनारायण थे। भगवान ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और विश्वास से मेरा व्रत करो, मेरी कथा सुनो और प्रसाद बांटो, तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनके वचनों को हृदय में धारण कर लिया। पूर्णिमा का दिन आया। ब्राह्मण ने जैसे तैसे व्रत की सामग्री एकत्र की, सच्चे मन से भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद अर्पित किया। और तभी भगवान की कृपा प्रकट हुई। कुछ ही समय में उसके जीवन की दशा बदलने लगी। जहां कभी भूख थी, वहां अन्न के भंडार भर गए। जहां कभी दरिद्रता थी, वहां धन और सम्मान आ गया। ब्राह्मण अब केवल धनवान ही नहीं हुआ, वो सच्चे अर्थों में संतुष्ट और सुखी हो गया। वो प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण का स्मरण करता और सत्य के मार्ग पर चलने लगा। इस पहली कथा से भगवान ने यह संदेश दिया, जो मनुष्य सत्य और श्रद्धा के साथ मेरा व्रत करता है, उसकी गरीबी स्वयं उससे दूर चली जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें दूसरी कथा सुनाता हूं, जिसमें यह बताया गया है कि व्रत करने के बाद यदि मनुष्य अहंकार या लापरवाही करे तो उसका फल कैसे बदल जाता है। दूसरी कथा, एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उस साहूकार ने किसी ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण व्रत करते हुए देखा। कथा, पूजा और प्रसाद देखकर उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने ब्राह्मण से पूछा, ये आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? ब्राह्मण ने श्रद्धा से कहा, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत से मनुष्य के सभी संकट दूर होते हैं। साहूकार ने सोचा, यदि ये व्रत निर्धन को धनवान बना सकता है तो मुझे इसे अवश्य करना चाहिए। उसने व्रत किया, कथा सुनी और भगवान की कृपा से उसका धन और भी बढ़ गया। लेकिन समय बीतने के साथ उसके मन में अहंकार आ गया। वो सोचने लगा, ये सब तो मेरे व्यापार की बुद्धि का फल है, भगवान का इसमें क्या योगदान? और उसने धीरे धीरे व्रत और पूजा को छोड़ दिया। कुछ ही समय में उसके व्यापार में हानि होने लगी, धन नष्ट होने लगा, घर में क्लेश बढ़ने लगा। तब साहूकार को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गया, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। उसने फिर से श्रद्धा और विनय के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद अर्पित किया। भगवान की कृपा से उसका जीवन फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। इस दूसरी कथा से भगवान ये सिखाते हैं, व्रत करने के बाद अहंकार नहीं, कृतज्ञता रखो और श्रद्धा को कभी मत छोड़ो। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से बोले, अब मैं तुम्हें तीसरी कथा सुनाता हूं, जो राजाओं और अहंकार से जुड़ी है। एक समय की बात है, उल्कामुख नाम का एक प्रतापी राजा था। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी, प्रजा संतुष्ट थी और शत्रु भयभीत रहते थे। एक दिन राजा ने अपने राज्य में श्री सत्यनारायण भगवान का भव्य व्रत होते देखा। ब्राह्मणों ने कथा सुनाई, प्रसाद वितरित हुआ और वातावरण भक्ति से भर गया। राजा ने भी श्रद्धा से उस व्रत को किया। भगवान की कृपा से उसकी कीर्ति और बढ़ी, राज्य और विस्तृत हुआ। परंतु धीरे धीरे राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वो सोचने लगा, ये सब मेरी शक्ति और पराक्रम का फल है, भगवान की क्या आवश्यकता? उसने व्रत और पूजा को तिरस्कार की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में राज्य में विपत्तियां आने लगी, शत्रुओं के आक्रमण बढ़े, प्रजा दुखी होने लगी।
और राजा स्वयं मानसिक पीड़ा में डूब गया। तब उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने पश्चाताप किया और पुनः श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से राज्य में फिर शांति और समृद्धि लौट आई। इस कथा से भगवान ये संदेश देते हैं, अहंकार पतन का कारण है और विनय ही सच्ची शक्ति है। अब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब चौथी कथा सुनो, जो वचन और सत्य की महिमा बताती है। चौथी कथा। एक नगर में एक साहूकार और उसका पुत्र रहते थे। पुत्र व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से दूर देश जाने वाला था। प्रस्थान से पूर्व साहूकार ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और मन ही मन संकल्प लिया, यदि मेरा पुत्र सकुशल लौट आया तो मैं फिर से ये व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से पुत्र सकुशल लौट आया और व्यापार में भी अत्यधिक लाभ हुआ। लेकिन साहूकार वचन भूल गया, उसने व्रत नहीं किया। परिणाम स्वरूप पुत्र बीमार पड़ गया, धन नष्ट होने लगा और घर में दुख छा गया। तब साहूकार को अपने वचन भंग का स्मरण हुआ। उसने तुरंत श्रद्धा से भगवान का व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद अर्पित किया। भगवान की कृपा से पुत्र स्वस्थ हुआ और घर में फिर से सुख लौट आया। इस कथा से शिक्षा मिलती है, भगवान से किया गया वचन कभी नहीं भूलना चाहिए। अब भगवान बोले, हे नारद, अंतिम और पांचवी कथा सुनो, जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है। पांचवी कथा। एक गरीब लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन उसने श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसका जीवन बदल गया, उसका मन शुद्ध हुआ, वो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। अंत समय में उसे न केवल सांसारिक सुख मिला, बल्कि अंत विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। सूत्र जी ने आगे कहा, हे ऋषिगण, यही है श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और क्लेश दूर हो जाते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब जो भी ये कथा सुन रहा है, यदि आपने भी इसे श्रद्धा से सुना है, तो भगवान सत्यनारायण आपके जीवन की सभी बाधाएं अवश्य दूर करेंगे। जय श्री सत्यनारायण भगवान। सूत्र जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे महर्षियों, अब मैं आपको इस व्रत का फल और इसके गूढ़ रहस्य सुनाता हूं, क्योंकि केवल कथा सुन लेना ही पर्याप्त नहीं, जब तक उसका भाव हृदय में न उतरे। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत केवल पूजा नहीं है, ये सत्य के साथ किया गया संकल्प है। जो मनुष्य छल कपट छोड़कर मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन की रक्षा करते हैं। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके घर में दरिद्रता टिक नहीं पाती। जहां कलह होता है, वहां शांति आती है। जहां निराशा होती है, वहां आशा का दीप जल उठता है। हे ऋषिगण, यदि कोई मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को करता है, चाहे फल कम हो या अधिक, भगवान केवल भाव देखते हैं। यदि कोई भूखा इस कथा को सुनता है, तो उसका अन्न संकट दूर होता है। यदि कोई रोगी सुनता है, तो उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई संतानहीन सुनता है, तो उसकी गोद भरती है। और यदि कोई दुखी मन से ये कथा सुनता है, तो भगवान स्वयं उसके हृदय का भार हल्का कर देते हैं। लेकिन हे ऋषिगण, एक बात सदा स्मरण रखना, इस व्रत में प्रसाद का अपमान या कथा का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य कथा सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखता
या व्रत के बाद अहंकार कर बैठता है, उसे वही फल भोगना पड़ता है, जैसा आपने कथाओं में सुना। इसलिए ये व्रत भय से नहीं, लोभ से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से करना चाहिए। अब सूत्र जी ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, हे ऋषिगण, ये कथा केवल अतीत की नहीं है। ये कथा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी उस समय थी जब भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाई थी। आज भी जो मनुष्य पूर्णिमा के पावन दिन सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता है, उसके घर में अदृश्य रूप से भगवान की उपस्थिति होती है। आज भी जब ये कथा श्रद्धा से बोली जाती है तो देवता प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं और नकारात्मक शक्तियां स्वयं दूर चली जाती है। इसलिए हे ऋषिगण, इस कथा को घर घर में सुनाओ, मन मन में बसाओ और जीवन में उतारो, क्योंकि सत्यनारायण भगवान केवल मंदिरों में नहीं, वे वहां वास करते हैं जहां सत्य है, जहां विश्वास है और जहां श्रद्धा है। अब मैं इस कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। जो भी इस समय ये कथा सुन रहा है, भगवान सत्यनारायण उसके जीवन की हर बाधा हरे, उसके घर में सुख शांति दे और अंत में सद्गति प्रदान करे। कथा समाप्त करने से पहले अपने मन में यही भाव रखें, हे सत्यनारायण भगवान, हमसे जाने अनजाने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो कृपा करके क्षमा करना और अपने चरणों में हमेशा स्थान देना। जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय श्री विष्णु भगवान।